ये आही हरजन 5 साल में कुछ विकास आपको दिखाई दिया, कहीं कुछ काम हुआ? हम विकास का जैसे आप होते हो नज़दीक तो कही कि 2 सेकंड के लिए आप गाड़ी स्टार्ट करिए और हमारे गांव की रोड देख लीजिए जी। कि डांबर वाली गिट्टी छोड़ करके पत्थर वाली हट गई। क्या बात? 10 साल की बनी रोड है, 10 साल की। जी। खेती बारे में दिक्कत क्या हो, जब यहाँ नहर पानी आना नहीं है और सड़वा खाएं जी हैं, हम पंचायत आते दिनों में पौड़े रही थी कि जब भर्ती आती है जाती है 3-4 साल में कहीं हो गई तो हो गई, नहीं इसमें ओवर एज हो जाते हैं। ओवर एज होने का मतलब 5-6 साल तो यही ऐसे ही अप्रेंटिस करो, उसके बाद ये करो वो करो, सब वैसे ही चला जाता है। नहीं चल पा रहा, लेकिन इसमें कहीं बेरोजगारी कहाँ से काम करने जा, 300-400 रुपये में काम ऐसे भी नहीं चल पा रहा पूरा दिन काम करने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। मैं सुभाष मौर्य और मैं इस समय लखनऊ में हूं और यहाँ से रास्ते से हम लोग निकल रहे थे तो यहाँ पे संकट मोचन मंदिर हम लोग को दिखाई दिया। यहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी थी तो पानी पीने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके। तो यहाँ पे आए मंदिर के अंदर तो चाचा जी हैं, भैया जी लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग सोचे क्यों ना यहाँ पे हैं तो थोड़ा चुनावी चर्चा में हम लोग घूम रहे हैं तो चुनाव की बात हो जाए। तो चाचा जी, लखनऊ की कौन सी जगह है ये नौबस्ता मोड़ है, नेडा फैक्ट्री सामने। अच्छा, नेडा फैक्ट्री सामने है। हिम सिटी। जी जी। हाँ। तो आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। अरे हम तो भैया बाराबंकी जिला रखने वाले हैं। अच्छा, बाराबंकी से आप हैं? हम बाराबंकी दूध यहाँ काम। पे क्या करते हैं आप? हम दूध काम करते हैं। दूध का काम करते हैं? तो हम लोग यहाँ दूध दे करके वापस आए हैं। अच्छा। तो अब यहाँ पर आराम करते हैं, क्या बंद हुए जी। तो इसीलिए आराम करने लगे। तो कहाँ से दूध लेकर के आते हैं और कहाँ देते हैं? माती के आगे से। अच्छा अच्छा। हाँ, माती के आगे देवा रोड। अच्छा अच्छा। तो चारों तरफ दूध देने के बाद तो फिर यहाँ के आप लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं? हाँ, आराम कर रहे हैं। तो बैठे थे और आराम से आया यहाँ पे जी। बस ऐसे। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा जगह है। वे जामुन का पेड़ है ना, ये जामुन का पेड़ है, नीम का है, इधर बरगद का है। थोड़ा कैमरा उधर कीजिए। मंदिर देखिए, वो संकट मोचन मंदिर है ये। और ये जगह अच्छी है। यहाँ पे कोई भी यात्री अपने आते जाते हैं इधर से तो बैठ करके यहाँ पे आराम कर लेते हैं। थोड़ा ठंडा पानी यहाँ मिल जाता है। दिखाइए उधर कैमरा, उधर देखिए, पानी की व्यवस्था अच्छी है। वहाँ पे लोग पानी पीने के लिए यहाँ पे आते हैं और अपना आराम करते हैं। भैया आप लोग भी थोड़ा सा इधर आके बैठ जाइए, थोड़ा बातचीत हो जाएंगी। जी जी बैठिए। हाँ जी जी, आइए बैठिए बैठिए। तो दादाजी, चुनाव का ये माहौल चल रहा है तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बाराबंकी से, बाराबंकी में क्या माहौल है? बाराबंकी में हमारे यहाँ जो है पीएल पूर्णिया जो है गठबंधन का बहुत अच्छी पोलिंग चल रही है। अच्छा अच्छा। और भाजपा से कौन है वहाँ पे? हैं? भाजपा से कौन है वहाँ पे? भाजपा से राजरानी है। अच्छा अच्छा। हाँ, भाजपा से राजरानी। तो पूर्णिया जी का माहौल वहाँ पे अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। इससे पहले वहाँ पे सांसद कौन थे? अरे कोई, हाँ, भूपेंद्र सिंह रावत रहा है, लेकिन उनको आज तक हमने देखा नहीं। अच्छा, आज तक देखा ही नहीं? हाँ, फोटो पर देखा है। अच्छा अच्छा। माती चौराहे पर लगा, लेकिन हमने आमने सामने से उनको पहचाना नहीं। अच्छा, पहचान। मतलब 5 साल आप देखे ही नहीं? हाँ हाँ भैया, नहीं देखें, झूठ का बोली जी। बाराबंकी में आप वहाँ से है, बाराबंकी से, तो बाराबंकी में 5 साल में कुछ विकास आपको दिखाई दिया, कहीं कुछ काम हुआ? हम विकास का जैसे आप होते हो नज़दीक तो कही कि 2 सेकंड के लिए आप गाड़ी स्टार्ट करिए और हमारे गांव की रोड देख लीजिए जी। कि डांबर वाली गिट्टी छोड़ करके पत्थर वाली हट गई। क्या बात? 10 साल की बनी रोड है, 10 साल की। जी। ये समझ लीजिए। अच्छा, 10 साल। 3 महीना टायर चलता है साइकिल में जी। 3 महीना। अच्छा, इतनी खराब सड़कें हैं? अब आप देख लेना कभी अच्छा अच्छा। उधर निकलना यही देवा रोड से तो यही तरीके से बाएं हाथ आपको मंदिर पड़ेगा माती चौराहे के आगे, और बाएं चौराहे मंदिर के 10 कदम आगे से बाएं रोड गई। बस केवल 5 कदम आप चल देना रोड पर, बस आपको रोड का माहौल मालूम हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और 3 किलोमीटर 20 मीटर की रोड लंबी है। तो सड़क का यानी स्थिति ठीक नहीं है। बाकी जो सड़कों का पहले काम हुआ था तो किसकी सरकार में काम वो अखिलेश गिरी में हुआ रहा है। अखिलेश गिरी हाँ 2 बार हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके पहले मायावती की थी जी। तब भी हुआ जी। हाँ। और वहाँ पे कॉलेज वगैरह कुछ नहीं बने शिक्षा के नाम? कॉलेज आगे है, रामस्वरूप कॉलेज आगे है, सरकारी कॉलेज स्कूल जो है ये वाला कक्षा 1, 2, 5वीं तक ये है। वो सब बहुत पहले की बने, इस समय नया कुछ नहीं बना है? हाँ, वो पहले बना है, इनकी सरकार का नहीं है। थोड़ा आप कैमरा लेकर के आगे आ जाइए। चाचा जी, भैया लोग इनकी का सरकार फोटो का कुछ देखिए नहीं इधर बना से। जी। हाँ, इनकी सरकार का कुछ नहीं बना। अच्छा अच्छा। और ये पानी वानी का व्यवस्था कुछ वैसा नहीं है? पानी वानी के यहाँ हाँ पाइप परे तो रहा है, लेकिन कुछ परे हैं, कुछ परबो नहीं किए नहीं। अच्छा। हाँ। और नाला जो हमारे गांव का है
तो नाला के तो कहूँ पता ही नहीं पानी गांव के यार कहाँ के जाए, हाँ, कहाँ के जाए। और खेती बाड़ी है अपनी? हाँ खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत। तो खेती बाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होता है? खेती बाड़ी में दिक्कत क्या हो, जब यहाँ नहर के पानी आना नहीं है और सड़वा खाएं जी हैं हम पंचायत आते दिन हम पौड़े रही थी। फिर मिनट लगी है 1 बीघा। जी। अब उसमें देखो जाइए बच्चे हमारे में हुई हैं, दिन भर पूरा उसको दिन भर वही रात भर हम। अच्छा, हाँ दिन भर वो लोग देखते हैं आपके बेटे लोग, और हाँ। रात में जाएंगे तो आप रात में हमें अटाना बना हुए पहुड़ित थे, और वहाँ रात भर वहीं पे रहते हैं, वहीं सोते ही हैं? रात भर हुए रहे थे और 350 रुपये की टार्च 6 महीना चलते। अच्छा अच्छा। हाँ साल में 2 टार्च लगती हैं। जी। हाँ और राशन वगैरह मिलता है कि नहीं सरकार के द्वारा आप लोग? भैया हमका ना हमारा राशन कार्ड ही नहीं बना। राशन कार्ड भी आपका नहीं बना? हम बना का हम जब गए ना है तब तक हमसे कहीं लाइनें नहीं चालू। हमारा राशन कार्ड आज तक बनवा ही नहीं थी। तो गांव के आपके प्रधान वगैरह होंगे लोग, तो उनसे नहीं कहे होंगे कि नहीं बना है भी कहीं? अब प्रधान का जब लाइन चालू हुई तो बताइए। और फिर प्रधान जो है तो है बेचारा ये आही हरजन, उसकी देख रेख में एक वर्मा जी हैं, तो वर्मा जी जहाँ कहीं है साइन करो तहाँ वो बेचारा कर दो, कोई गलती नहीं। मतलब प्रधान भी दूसरे किसी के बल पर, इशारे पे बल पे चल रहे हैं। हाँ 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 ये स्थिति है। हाँ यह स्थिति है। सबसे ज़्यादा नाजुक हमारा गांव है, हमारी पंचायत। हाँ आप चाचा जी कहाँ से हैं? उनका जो पहले बोले उनका जो। अच्छा जी भैया बताएं, कहाँ से अपना परिचय बताइए। जी मैं बाराबंकी से हूँ, जी। डिस्ट्रिक्ट से, जी और मेरा गांव विलेज ढेमा है। जी। मैं टाटा मोटर्स में नौकरी करता हूँ कंडक्टर बेस पे, जो कि 10,000 सैलरी है। अच्छा अच्छा। जी। तो टाटा मोटर्स में आप नौकरी करते हैं, तो कितने दिन से कर रहे हैं टाटा मोटर्स में? 2 साल से 2 साल से आप कर रहे हैं। तो 2 साल से टाटा मोटर्स में नौकरी कर रहे हैं आप, तो इससे पहले आप पढ़ाई के बाद तुरंत जॉब किए हैं पकड़े टाटा मोटर्स को, कि उससे पहले कहीं और जॉब करते थे आप? और बस ऐसे ही घर पे रहते थे, जॉब वगैरह रोजगार वगैरह है नहीं। आप देख ही रहे हैं बीजेपी सरकार जो है कि विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, न चिकित्सा के मुद्दे पे, वो केवल धार्मिक मुद्दे पे, केवल आस्था के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। बाकी उससे युवा पीढ़ी से कोई मतलब नहीं। आने वाले भविष्य में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी। अच्छा ये कह रहे हैं कि जैसे ये पेमेंट अपनी बता रहे थे, अब कितना है? 10,000 है। 10,000 है, तो उसमें अगर नहीं जाते हैं तो पैसा भी काट लेते हैं, तो उसमें 3-4 हज़ार रुपये में हमारा क्या चलेगा ये बताओ। अगर हम विवाहित हो जाएंगे तो हम और दोनों पति पत्नी कैसे काम करेंगे, ये चीज़ बताइए आप ही सोचिए। तो ये सबसे मुद्दा है रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य का। नहीं, कहने के तो सरकार दावे करती है कि नहीं सबके पास रोजगार है, हर घर रोजगार है। गांव में भी चाहे किसी माध्यम से आप लोन लेकर के, चाहे कुछ भी माध्यम से आप कोई काम कर सकते हैं, उद्यम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो स्थिति बता रहे हैं आप, तो ये तो सच्चाई है। गैस की स्थिति क्या है? गैस सिलेंडर आपको मिला है कि नहीं? अब जब कमाना ही इंसान नहीं जानेगा तो गैस क्या जानेगा। गैस एक बार भरा लेगा तो दोबारा भराने की नौबत ही नहीं आएगी पैसे की। जी। तो जितनी पेमेंट आपके 10,000 रुपया जैसे आप कमा रहे हैं, जी। तो उतने में पूरा घर पर खर्च चल जाता है? नहीं चल पाता है। नहीं चल पाता। ना चल पाता, यानी सबको काम करना पड़ता है। कोई झाड़ू पोंछा, कोई क्या कैसे, मतलब हर को मैनेज करना पड़ रहा है। जी। शिक्षा आपकी कहाँ तक है? शिक्षा हमारी ITI BSc की है मैं। BSc भी की हुई जी, है? लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज से। लखनऊ से ही की है? जी जी। बाकी इस तरह से आप भर्ती वगैरह नहीं देखे? देखें, लेकिन अब ऐसा ही है कि जब भर्ती आती है जाती है, 3-4 साल में कहीं हो गई तो हो गई, नहीं इसमें ओवर एज हो जाते हैं। ओवर एज होने का मतलब 5-6 साल तो यही ऐसे ही अप्रेंटिस करो, उसके बाद ये करो वो करो, सब वैसे ही चला जाता है। जी। भैया आपका परिचय जानना चाहेंगे? ये हमारा नाम सुखपाल है यार, सुखपाल यादव। सुखपाल यादव, कहाँ से आप हैं? चंदौली बाराबंकी से। बाराबंकी से ही जी। आप क्या करते हैं? दूध बेचते हैं हम लोग। दूध का ही काम करते हाँ, हैं? दूध का काम करते हैं। तो जैसे दूध का काम आप करते हैं तो पर डे की आपकी कितनी इनकम हो जाती है? पर डे 400-500 रुपए की इनकम हो जाती है बस। जी। तो घर परिवार बढ़िया से चल जाता है? नहीं चल पा रहा, लेकिन इसमें कहीं बेरोजगारी कहाँ से काम करने जा, 300-400 रुपये में काम ऐसे भी नहीं चल पा रहा पूरा दिन काम करने से। हाँ, तो कम से कम ये तो अपना धंधा है कि अपना सुबह शाम 1-2 घंटे का काम रहता है। फिर इतनी दूर 200 रुपये का पेट्रोल लग जाता लखनऊ आने में, दूध ले जाने में।
200 रुपये पेट्रोल में लग जाते हैं। हाँ 200 तो रुपये बोले 400-500 कमा तो फिर तो वही 200 रुपये 80 रुपये बचा हाँ, आपके बच पास। गया 150 रुपये बच जाता है उसमें कोई अपना काम रहता है बस दूसरे का काम कर जब बेरोजगारी है कोई काम नहीं मिल पा रहा है फिर घर परिवार खर्च कैसे आप चलाते हैं, अब क्या करें इसी समस्या से सभी लोग परेशान रहते हैं है ना? तो फिर ये चुनाव के माहौल पे क्या है, किस मुद्दे पे आप वोट करना चाहेंगे? चुनाव के मुद्दे पे सब बेरोजगारी इसीलिए हम लोग तनुज पुनिया के वोट बहुमूल्य वोट से देना चाहेंगे। अच्छा, हाँ सरकार बदलने की मंशा। हाँ एकदम सभी लोगों से सरकार बदलने की हमारे बाराबंकी से पूरे लोग सरकार बदलने की है इच्छाएं हैं। अच्छा अच्छा, आपका परिचय भैया? हम भैया अम्बेडकर नगर के हैं। अम्बेडकर नगर से आप हैं? हम आए थे इधर एक फ्रेंड से मिलने। अच्छा अच्छा, जैसे घूमने आप आए थे लखनऊ में? हाँ, नहीं नहीं हम वहाँ रहते ना हाई कोर्ट पे। अच्छा अच्छा, हाई कोर्ट पे आए थे इधर मिलने तो अभी हम लौट कोई रहे। जॉब करते हैं यहाँ पे? हम जॉब करते हैं यहीं पे लखनऊ में? लखनऊ में ही करते कौन सा जॉब करते हैं आप? हैं, सेल्स का काम करते हैं एसएस का काम करते हैं। जी। तो ये चुनाव का माहौल चल रहा है तो वोट करने के लिए तो अम्बेडकर नगर जाइए करेंगे आप? अब अम्बेडकर नगर ही जाना पड़ेगा ना, यहाँ कहाँ लखनऊ में दे हाँ, तो पाएंगे। कै तारीख को चुनाव वहाँ पे है? हमारे यहाँ 25 को 25 को आपका चुनाव है, यानी छठा चरण चुनाव है आपके? लास्ट वाला है हमारे नहीं छठा है, सातवां तो उधर बनारस और गाजीपुर की तरफ है। हमारे यहाँ 25 तारीख को। जी जी, तो आप किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे? अब चूंकि आप तो यहाँ पे सब समझ के काम भी कर रहे हैं तो आप अपनी स्थिति के अनुसार आपको क्या लग रहा है, सरकार कुछ वैसा काम किए, कोई ऐसा विकास के मुद्दे पे काम किया जाएगा या मुझे भी लग किस? रहा है सरकार चेंज होनी चाहिए क्योंकि लगातार एक चलने से दिक्कत तो अब थोड़ा बहुत एक बार चेंज होना ही चाहिए। आखिर क्या कमी दिखी आपको सरकार में कि आप सरकार को बदलना चाह रहे हैं? देखिए लगातार एक ही चीज़ सही नहीं होती है, एक बार चेंज अगर होता रहता है तो ज़्यादा सही रहता है। अच्छा अच्छा और वैसे भी विकास के नाम पे कुछ काम कम हो रहा है इसलिए जी, चेंज हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। जी। इधर आइए, आपका परिचय जानना चाहेंगे चाचा जी? क्या ही बताया वही बात, जैसे आप लोग सब लोग बताए वही बात हम लोगों के पास है यही जी कि कोई विकास कोई चीज़ का तो ध्यान होते नहीं है कोई चीज़ का, और जी। सब जनता अपन अपने हिसाब से जो भी करे हर चीज़ में आरोप है कि यार कोई चीज़ अगर वो गलत हो गया तो कहना अरे एक तो यादव बिरादरी कोई ऐसे नहीं समझता है। नहीं ऐसे तो मत कि यादव बिरादरी को समझता नहीं है। इससे पूर्व में यहाँ के उत्तर प्रदेश के योगी जी की जो सरकार चल रही उससे पहले अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे यहाँ के। अरे रहे तो भैया मान लो भाई लड़के फार्म भरे थे ये लाइन में तो उनको सब निकाल के रिजेक्ट कर दिए गए। किस वाले में? अरे पुलिस वाले में? हाँ सराइया दौड़ वो बेचारे के नहीं, सब सराइया बेचारे हाँ, ऐसे पर्चा लीक हो गया था वो। हाँ पता लीक हुआ या कैसो हुआ, जी सब बैठे बेचारे ऐसे फिर वैसे जी। अरे मेहनत किए दौड़े धूपे सब बेचारा कोशिश किए मगर फिर से सब बैठे हैं। यानी मिला जुला के बेरोजगारी से बहुत बड़ी मुद्दा बन गई है। बेरोजगारी जी। मेन मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी जो कि आदमी अगर 300 रुपया इस समय पा रहा है तो 300 रुपये में उसके घर में अगर 4 लोग परिवार के रहे हैं या 2 लोग हैं तो 300 रुपया में बताओ का करे। वो आखिरी में गैस की अवजी आज लकड़ी बीन नहा है, गोबर के बिनवा बीन नहा है। अब बताओ कहाँ से, अब ये जब इलेक्शन आवत है बस ये 200 रुपया गिरा दिन सिलेंडर पे यहाँ और बाद में 700 रख दिन हैं। त्योहार जब आवा तो औरतन के लिए गाड़ी का किराया माफ, और जब त्यौहार खत्म हो गया बस 300 रुपया रख दिन गाड़ी किराया बढ़ा दिन, वो आम जनता भुगतई। औरतन क्या भुगतान वो आम जनता आदमी पुरुष सब भुगतई हैं। तो जब वो 5 रुपया बढ़ गया तो बताओ एक चक्कर में बस का किराया आम जनता से जब वसूला गया तो कितना बना हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि उन्हीं से वसूला जाए जिनका माफ हुआ, हाँ उनसे क्यों ना वसूला जाए। जब हमने उसमें नहीं गए तो हमसे क्यों भुगतान किया जाए जी हैं। हमको सरकार वैसी चाहिए जो आम जनता को बराबर देखे। जी। हमको छूट नहीं चाहिए, लेकिन छूट चाहे होए तो सबके लिए हो, ना हो तो किसी के लिए ना हो। यानी सरकारें किसी की आए जाए उससे मतलब हाँ, नहीं उससे है, मतलब विकास हो, विकास होना चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए। जी। जैसे अब मान लो ये कागज हमारी कैमरा फाइल दिखाइए यहाँ। हमारी फाइल जैसे किसी तरीके की आपके पास हमारे जाने का काम है जी तो क्या इसमें अगर यादव बिरादरी लिखा है या मौर्या बिरादरी लिखा है या कोई भी कास्ट लिखा है जी। तो क्या उसकी अवधि जब नंबर इसके है इस फाइल का देखने का तो वो फाइल क्यों हटा के साइड में कर दी जाए सही बात। हैं। यानी जातिवाद भी। हाँ ये फाइल का कम से कम इसका माहौल समझा जाए कि ये लड़का पढ़ा लिखा है या मेहनत की है या किसी कारण से यह फाइल हमारे पास आई तो इस पर हमारे साइन करने का अधिकार है हैं। तो फाइल साइड में क्यों लगाई जाए। उसको तो ये है कि इस फाइल पर जो हमारा अधिकार है वो हम करें, जो न्याय है
अन्याय न करो। ये न्याय से हमसे नहीं मतलब, जाति हो या आने जाति हो उससे हमसे नहीं मतलब, जी। मगर न्याय का काम होना चाहिए। जैसे सारा संसार दुनिया परेशान साढ़ से, 24 घंटा आपने हमने बताया कि हमने खेत हम पड़े हैं। अरे घास छोड़ करके जो फसल लगी वो फसल पिपरमिंट कौन जानवर खाता है गर्मी, जब कुछ ना पाए तो पिपरमिंट खाए जा रहे हैं। तो बताओ उसका भुगतान कौन करेगा? हैं? हम लोग बताओ 2 किलो 4 किलो दूध लेकर के जाते हैं और 10 लोग घर के हैं और कुछ 10-5 हरा जानवर हैं, तो ये बताओ 2-250 रुपया जैसे बचा तो इमा बताओ काऊ ही खा लिए कहाँ हम लोग खाए लिए। लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम भैया महात्मा गांधी। अकी मान लो परारी डिलिया ढो नहीं सके, ट्यूमा चलते हैं जिसी भी, इतनी की दोपहरी में यहाँ जैसे मान लो न्यूमा खड़े बहन, घाम में परेशान बहन, ठेकेदार संसाम के यहाँ उससे जब पैसा मांगे तो कहीं मालिक भी नहीं आवा, तो पैसा कहाँ से दे। अब बताओ हुआ घर में भी राशन ले जाना वो भी काम खत्म। आप 5 किलो गल्ला देते हो, 5 किलो गेहूँ दिया, 5 किलो चावल दिया, मान लो हमारा नहीं बना किसी का बना, तो वो 5 किलो गल्ला में 10 किलो गल्ला में किसका परिवार चल रहा है इस समय, ये हमसे बताया जाए। जब उसकी ज़मीन में पैदा न हुई तो 10 किलो गल्ला में किसका जीवन पार हुई। जो इंसान एक आदमी परिवार है, केवल एक, वो अगर 10 किलो गल्ला पाए रहा, बात बताते हैं, तो क्या 10 किलो में उसका पेट पूरा महीना चल जाए हैं? फिर जब उसकी गेहूं की पिसाई वो कहाँ से लेके आवे? अगर जो 5 किलो गेहूँ पाई और पिसावा चला गया आधा किलो उसमें कटवाए दी पिसाई में, तब अब 4.5 किलो बचा। अरे एक आदमी वो भी जो है आदमी वो भी आजकल ज़माने में 10 किलो और 20 किलो आटा खाए जी महीना भर में। जब चावल गेहूँ जब दोनों इस्तेमाल करी तब हैं 1 किलो राशन उसका बहुत नहीं भाई एक आदमी दिन भर में। तो ये मजबूरी है इंसान के पास भैया। पेड़ लगाया गया, अगर पेड़ की छाया ना मिली तो इसको लगाने से क्या फ़ायदा है? हमने आपको वोट दिया तब हमने जात बिरादरी नहीं देखा, आज हमारे कागज़ के लिए जात बिरादरी हो रहा है। इससे पिछली बार जब वोट किए तो मोदी जी वोट किए थे हैं? हम देखो झूठ का बोले, हम देखो भैया एक सच्चे ईमानदार, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमने जब से हमने वोट डालने वाले भाई, हमने वोट समाजवादी डालते हैं। समाजवादी किसी जातिवादी कागज़ को उल्लंघन की सोच बताया जाए, या राहुल गांधी जब बैठा इसमें हैं, कोई आज तक जातिवादी की ही सोच। दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री है, जातिवादी तो नहीं किया हैं। वो तो टोटल आम जनता के लिए 300 फीट 119 219 32 सब टोटल फ्री, जेल में बंद था। और उसने बोल दिया था कि जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है, गर्मी की सीजन चल रही है और टैंकर से पानी पहुँचाया जाए। वो भी एक मुख्यमंत्री हैं। और एक मुख्यमंत्री जो मौजूदा हालत पर हो, वो अपने अपने हल के काम न देखे, अधिकारी अपने हल के काम न देखे, तो उससे अच्छा का हैं वो आदमी अच्छा। ज़मीन जैसे ग्राम समाज की पड़ी है तो क्या बिल्डर लोग उसको उठा ले जाए, उनके लिए वो अच्छा ही है। और जो गांव के लोग बनावें तो उनका मकान गिरा दिया जाए। ये गांव वालों के ग्राम समाज की पंचायत की ज़मीन ग्राम समाज वाले की होती है, ये बाहरी के लिए नहीं होती है। बाहरी वाले के 1 बीघा लिया, 4 बीघा नेकपाल खाए घूस नाप दीन, बस उनके हो गए। और जो गांव वाला बेचारा बनाई मेहनत मजूरी कई छप्पर रख के स्लेब डाली, कोई तरीके टीन रख के उसको बिल्डोजर चल रहा। ये कौन तरीका है? उसमें ये भी तो जानकारी कर ली जाए अधिकारी से कि बाहरी बनाया है या गांव के लोग बनाए हैं, का सरही बिल्डोजर चल जाए। अरे इसकी कम से कम कुछ मजबूती तो देखो। ये हम दूध ले जाते हैं तो क्या हमारी बिरादरी जो हो उसको हमने अच्छा दूध दें, जो अन्य बिरादरी बेचारे लेते हैं क्या वो पैसा नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। क्या हम उनको जहर पिला दें? नहीं हैं, वो भी हमारे मतबरी के ऊपर मजबूती के ऊपर दूध लेते हैं। 24 साल हो रही हमने एक पंडित जी को दूध देते, 24 साल हो रहे हैं। उनके हर रिश्तेदार नातेदार हमको जानते हैं, हमको क्यों नहीं छोड़ते हैं? वो जानते हैं कि हमने 24 साल चल रहे हैं, इनको हमने कुछ समझ लिया जी, तभी तो हमसे ले रहे हैं। क्या हम उनके उनको जहर पिला दें? हैं, नहीं तो कोई दिक्कत होता तो खुद ही बदल देते वो खुद ही बदल देते। जी। हमने उनको 2 दुधाहा लगवाया, लेकिन आज तक वो 2 दुधाहा का हटा दिया, लेकिन हमका बुलाया दूध लिए। तो काम कोई भी करो भैया, अधिकारी हो या नेतागिरी हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, जातिवादी काम नहीं चलता है। इसमें न्याय काम करो। इसमें न्याय का काम करो।
अगर हम कानून को उल्लंघन कर रहे हैं तो हमारे ऊपर हावी हो जाओ, अगर हम कानून को उल्लंघन नहीं करें तो क्यों हमारे ऊपर हावी हो हैं। अगला इंसान हमारे 2 थप्पड़ बिना मतलब मार दिए, देखिए वहाँ जा रिपोर्ट लिखाई दिए कि हमका फला नहीं मारिन, बस वो है कि सुनी जाए हमारी फिर न सुनी जाए। ये कौन तरीका है? हम पैसा दे मारो खाई। थाने की स्थिति क्या है? थाने पे अपनी कोई शिकायत लेकर के जाते हैं तो सुना नहीं जाता? हमारे भैया थाने कोई काम ही लाग, हम झूठ का है बोले। हमारे कोई आज तक थाने का शिकायत वहाँ नहीं लाग, जब हम यही से न फुर्सत पाई। हाँ। अब यहाँ जा रहे हैं जो उनको जुड़ाव सहिता तो यहीं जुड़ाव सहिता, फिर अपने जानवरन में लाग गए, शाम को अपने खेत चले गए। हाँ भाई, किसान आदमी है तो भाई बराबर लगे हैं? अपने काम में। अब सड़वा न बचे तो बताओ बीबी लड़का बच्चा सब भूखे न मरे हैं। हमका चाहिए सरकार किसी की बनाए, लेकिन हम तो ये जानते हैं हमको चाहिए कि सबका सर ही एक समान तौलो। ये ना समझो कि मान लो अखिलेश सिंह यादव आए तो ये तो बने दिया खाएं हैं। अब ये मान लो ठाकुर हैं तो ठाकुर ही समझें, वो पंडित हैं तो पंडित ही समझें। हमारा इससे नहीं मतलब, आपको जनता हर एक बिरादरी वोट दिया तो हर एक बिरादरी के लिए उसकी सम्मान करो हैं। आपको आपकी ज़रूरत आज पड़ी है ना जनता की, 5 साल तो पड़ी नहीं। जब 5 साल मुलाकात इंसान की ना हो नेता के, तो उसको बताओ सामने वोट दे मांगने जब जाए तो इंसान उसे का कही। तो ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो ये बताइए कि ये जो वहाँ के आपके स्थानीय जो नेता हैं उनकी गलती है कि मोदी जी की गलती? अब गलती जब उनकी है पहले, गलती उनकी है पहले कि जब उनका जब ये कानून नियम लागू किया जाए और फिर उनको अपने सांसद से मालूम किया जाए। जब भाई मान लो दिल्ली का प्रधानमंत्री का इलेक्शन, तो वो अपने सांसद से मालूम करें कि तुम्हारे क्षेत्र में कैसा काम चल रहा, फिर अगले कोई अधिकारी से मालूम करें हैं। और जनता जब आपके यहाँ जब जाए कोई सूचना लेके तो या तो मार खाए और या तो फिर वहीं पर आ रहा है, या तो जेल चला जाए। ये कौन तरीका? अरे कम से कम जनता जो 10-5 आदमी या एक इंसान गया तो उसकी कम से कम सुनी जाए कि ये किस लिए आया। जब ये बहुत व्याकुल हुआ वहाँ से तभी तो यहाँ पर पहुँचा, इसको यहाँ आने की कौन जरूरत है? तो ये थी यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग। और आप भी कुछ बोलना चाहें दादाजी? हमने बोले हम तो वो गए सरकार से मुखर मार रहे हैं, ड्राइवर है, कमाई खाता है जी। लेकिन आपका जो ऐसे सरकार क्या जरूरत हमको? मुखर मार रहे हैं यहाँ माचो, तो बताइए आप ड्राइवर थे 200 रुपये लेस आज 5,000 बना तो वो काम धाम नहीं माचो यहाँ जी 200 रुपये लेस बना मेरा आज 4-5,000 दिया है लेस रेट का। जी। मुखर मार रहे हैं फिर भी काम धाम नहीं है, क्या इस सरकार क्या जरूरत हमको? तो कहाँ यहीं के आप रहने वाले हैं? जिला नगर वाले रहते यहीं हैं, इसी मंदिर में यहीं खाते हैं, रहते हैं, पर रहते हैं, यहीं रहते हैं। अब गाड़ी वगैरह नहीं चलाते, गाड़ी छोड़ दिए हैं? काम नहीं मोदी का जो गिराज में क्या है? मैं आप तो ड्राइवर थे तो गाड़ी चलाए हो मैंने आज? हाँ, गाड़ी चला पहले चला अपने आप नहीं काम धाम खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक बनवाने बहुत से डीजल खत्म हो गया, डीजल गाड़ी बंद हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनवाने बहुत से कोई ले नहीं रहा, कोई रखेगा।